जय हिंद दोस्तों। विविध प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं। आज कुछ भारत और म्यांमार के संबंध में पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर जो आपका यूपी पुलिस का सिलेबस है, जो एग्जाम होना है, आरओ है, अग्निवीर है, ऐसे जो आने वाले आपके वनडे एग्जाम हैं, इनमें से प्रश्न बनते हैं। तो आज हम भारत और म्यांमार के संबंध के विषय में कुछ जानते हैं। इनका क्या रिलेशन था, कैसे क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे ये आपके सामने कुछ प्रश्न दिया हुआ है। पहला दिया हुआ कलादान परियोजना। तो ये पूछा जाता है कलादान परियोजना किन दो देशों के मध्य है। तो आप बताएंगे भारत और म्यांमार के मध्य। कलादान परियोजना भारत और म्यांमार के मध्य ये पूछा जा सकता है। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, जो पूर्वी पड़ोसी देश है, जो बंगाल खाड़ी से सीमा बनाता है। भारत के पड़ोसी देशों में आपको पता है कि स्थलीय सीमा जो रखते हैं देश, उसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये कुछ पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। और इसके साथ साथ समुद्री सीमा बनाने वाले भी दो देश हैं, जिसमें से श्रीलंका का नाम आता है और मालदीव, जो समुद्री सीमा बनाते हैं। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो समुद्री और स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो 7 स्थलीय सीमा बनाने वाले हैं, और जिसमें से 2 समुद्री हैं, जिसे श्रीलंका और मालदीव को कहते हैं। मालदीव, इसकी राजधानी माले है, और श्रीलंका की राजधानी आप जानते हैं जयवर्धने या फिर कोलंबो भी कहा जाता है। तो भारत म्यांमार का संबंध जो है अगर बहुत पुराना है, अगर देखा जाए तो भारत म्यांमार का संबंध 1951 से देखा जा रहा है। भारत की आज़ादी 1947 में हुई। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, और तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री अंतरिम मंत्रिमंडल गठन में 1946 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बना दिया गया था बिना चुनाव के। वैसे पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था, और लोकसभा के द्वारा पहले चुने गए प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उसके पहले भी इनको बिना चुनाव के ही लोगों की सहमति से इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो उस समय से भारत म्यांमार का संबंध है। भारत से म्यांमार की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये 4 राज्य हैं जिनसे भारत और म्यांमार की सीमा साझा होती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये 4 राज्यों से भारत म्यांमार का सीमा है। अरे कुछ ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं, ये मोटा मोटा ये एक मैप समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है। तो इस प्रकार से आप देखिए, थोड़ा से इस प्रकार आप समझिए थोड़ा से। तो ये मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है। तो ये यहाँ से सीमा साझा करने वाला ये म्यांमार है, म्यांमार। और ये बीच में हमारा ये यहाँ पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो 1971 में बना है, बांग्लादेश 1971 में भारत के सहयोग से ये स्वतंत्र देश बना। ये यहाँ पर पड़ोसी आपका ये भूटान है, और ये आपका सिक्किम है। ये यहाँ से सीमा बनाने वाला ये आपका नेपाल है। तो ऐसे भारत के मैप आप अच्छे से पढ़ेंगे, और भारत के मैप से ढेर सारे प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। इधर देखेंगे तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और इसे इधर देखेंगे तो ये अफगानिस्तान की सीमा है। इधर ये चीन है, और यहाँ से लेकर के ये हिमालय क्षेत्र है। इधर श्रीलंका है और मालदीव इधर है। ठीक है, अभी हम बातें करते हैं म्यांमार के विषय में। तो इधर से ये 4 राज्यों से भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से सीधा सीमा साझा करता है 4 राज्यों से। आपको पता है म्यांमार की राजधानी वर्तमान में जो है नेपायतोई, यहाँ की राजधानी। यहाँ की मुद्रा अगर देखा जाए, मुद्रा जो है म्यांमार की, तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है, क्यात। यहाँ पर एक
कुछ खासियत पहले जान लीजिए। भारत में म्यांमार की सीमा जो है ये 1643 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है भारत म्यांमार से। भारत में सागौन वृक्ष बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए म्यांमार में तो म्यांमार का सबसे पवित्र वृक्ष जो सागौन को माना जाता है। जैसे हम अगर ये कहें कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, तो उसी प्रकार से म्यांमार का राष्ट्रीय वृक्ष ये सागौन है, यहाँ का पवित्र वृक्ष है। यहाँ का एक शान का पठार, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि शान का पठार कहाँ है, तो ये म्यांमार में है, म्यांमार में है। और यहाँ का मुख्य रूप से धर्म कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः यहाँ पर बौद्ध धर्म है, ईसाई और इस्लाम धर्म मुख्य रूप से म्यांमार में पाए जाते हैं। कुछ हिंदू धर्म भी है, लेकिन ये मुख्य यहाँ के धर्म है। और म्यांमार आप जानते हैं स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं, स्वर्ण पैगोडा, स्वर्ण पैगोडा का देश, स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे म्यांमार को कहते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां में इरावती यहाँ की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावती है जो बंगाल खाड़ी में गिरती है। ये आपका बंगाल खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ से यहाँ तक हिंद महासागर का हिस्सा ही बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर। और यहाँ भारत और बांग्लादेश से यहाँ से सुंदरबन डेल्टा बनता है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का है। मैप में आप देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का है, सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर है। तो इरावती नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। साल्वी नदी एक नदी ये भी यहाँ की। मांडले जेल है जो आप जानते हो, स्वतंत्रता अंग्रेजी शासन काल में मांडले जेल बहुत प्रसिद्ध था। मांडले जेल म्यांमार में है, रंगून में है। म्यांमार की राजधानी पहले रंगून भी थी, वर्मा भी थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ की राजधानी नैपाई तोई है। तो मांडले जेल प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को यहाँ पर बंद किया गया था। बहुत से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर कैद किया गया था, तो इसलिए मांडले जेल चर्चा में रहती है। मांडले जेल पूछा जाए कभी आपको कहाँ है, तो ये आपको बताएंगे रंगून में है। रंगून मतलब म्यांमार में है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं, अगर ये देखा जाए कि अभी हाल ही में भारत, थाईलैंड और म्यांमार को जोड़ने वाली एक राजमार्ग बनाया जा रहा है जो 1400 किलोमीटर है। आप देखेंगे 1400 किलोमीटर का भारत, थाईलैंड और म्यांमार को जोड़ने वाला एक राजमार्ग जो बन रहा है। ये जुलाई 2023 में पास हुआ। अभी इसके विषय में जानकारी आई कि अभी करंट का है ये, तो 1400 किलोमीटर का एक लिंक बन रहा है। इसके अलावा भारत म्यांमार से एक रेल लिंक भी है जो इम्फाल से है। इम्फाल आप जानते हो, इम्फाल मणिपुर की राजधानी इम्फाल से कनेक्ट हो रहा है एक लिंक, मतलब रेल मार्ग म्यांमार के लिए। कभी आपसे पूछा जाए कि म्यांमार के लिए रेल मार्ग की व्यवस्था भारत से हो रही क्या, तो हाँ बताएंगे। अभी हाल ही में ये इम्फाल से म्यांमार को जोड़ा जा रहा है रेल मार्ग से। और राजमार्ग की बात की जाए तो भारत, थाईलैंड और म्यांमार को ये मतलब व्यापार के उद्देश्य से ये एक प्रकार का आपस में सभी देशों में मतलब ये जोड़ने के लिए ये जुलाई 2023 में ये पास हुआ। 1400 किलोमीटर की ये राजमार्ग बनेगा। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे सबसे पहले जो म्यांमार की यात्रा में गए थे, तो आप राजीव गांधी को जानते हैं। राजीव गांधी हमारे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो म्यांमार की यात्रा में निकले थे। और उसके बाद अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी म्यांमार की यात्रा में गए थे। तो इस प्रकार से भारत और म्यांमार के विषय में आपके यूपी पुलिस के सिलेबस में और अग्निवीर के सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इनके विषय में आप ये थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहे थे। इसके बाद अगर आप ये देखा जाए कि पड़ोसी देशों में यहाँ पर कुछ और जान लेते हैं। पाकिस्तान को तो आप जानते हैं भारत से आजाद हुआ, भारत से ही अलग हुआ 1947 में। पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो यहाँ आप देखेंगे इधर ये लद्दाख है, इधर ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद इधर ये पंजाब है, इधर ये राजस्थान है और फिर इधर ये गुजरात है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। मतलब 1 2 3 4 5 राज्यों से पाकिस्तान का बॉर्डर है।
अगर आपसे पूछा जाए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 5 राज्यों से पाकिस्तान का बॉर्डर है। आप नोट करेंगे, लिख लीजिएगा। हम ऐसे लिख नहीं रहे हैं लेकिन बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर अगर इसके बाद इधर देखा जाए नेपाल जो है, तो नेपाल से सबसे ज़्यादा आपका ये इधर बगल में लगता है, आपका बिहार है, बिहार, और इधर ये यूपी है, इधर यूपी बिहार है, इधर ये देखा जाए तो आपका ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड इधर यूपी से जो अलग हुआ 2000 में, उत्तराखंड इधर सीमा बनाता है, यूपी बिहार इधर सीमा बनाता है, इधर सिक्किम बनाता है, इधर ये पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और ये इधर ये उत्तराखंड, ये इतने राज्य इधर से। भूटान आप देखेंगे तो भूटान भी इधर 4 राज्यों से सीमा बनाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। गुलट्रम यहाँ की मुद्रा है, थिम्पू भूटान की राजधानी है। गुलट्रम यहाँ की गुलट्रम यहाँ की राजधानी मुद्रा है। थिम्पू राजधानी है। आपको जानते हैं तड़ित झंझाओं वाला देश कहते हैं भूटान को, तड़ित झंझाओं वाला, या आपके एग्जाम में पूछा जाता है तड़ित झंझाओं वाला देश, या बिजली यहाँ ज्यादा चमकती है ना, इसलिए इसे तड़ित झंझाओं वाला देश कहते हैं भूटान को। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश, इसके विषय में आप जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान इसे कहा गया था। 1971 में स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत से वो कौन सा पड़ोसी देश है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा बनाता है भारत से, लगभग 4-4.5 हजार किलोमीटर सीमा बनाता है। अगर इधर चीन को देखा जाए तो चीन भी यहाँ 5 राज्यों से बनाता है। इधर अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा होता है, और इधर इसके बाद सिक्किम से जुड़ा होता है, इधर ये उत्तराखंड से, और इधर लद्दाख से, और हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, इधर सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्यों से चीन भी सीमा बनाता है। भारत और चीन के मध्य आप जानते हो मैक-मोहन रेखा है जो 1914 में खींची गई थी। भारत और चीन के मध्य जो एक रेखा है, बॉर्डर रेखा है, उसे मैक-मोहन रेखा कहते हैं। और भारत पाकिस्तान के मध्य जो है पीओके या लोसी कहते हैं। पीओके मतलब रेड क्लिफ रेखा है। और यहाँ अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान से सबसे छोटी रेखा है भारत से, 106 किलोमीटर भारत से सीमा बनाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी तो आप जानते हैं काबुल है, वहाँ की राजधानी है। मुद्रा अफगानी है, मुद्रा है वहाँ की। पाकिस्तान पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान यहाँ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा है जिसे हम डूरंड रेखा कहते हैं। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य मानी जाती थी, लेकिन इस समय ये देखा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा बताएंगे। पाकिस्तान और भारत से एक विवाद और भी है। यहाँ पर एक कच्छ के क्षेत्र में एक रेखा है जिसे हम 24वीं देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये भी यहाँ से भारत और पाकिस्तान का विवाद का मामला यहाँ पर है। और भारत पाकिस्तान का विवाद का मामला देखा जाए तो इधर ये यहाँ से निकलने वाली इधर ये सिंधु नदी है, इसका भी जल विवाद है। 1960 में जिसका समझौता हुआ था सिंधु नदी जल विवाद का, लेकिन फिर भी अभी भी उसमें विवाद बना रहता है। तो पानी से मतलब अंतरराष्ट्रीय विवाद है, जल नदी से संबंधित, सिंधु नदी से संबंधित। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी जानकारी आज की क्लास में हम आपको थोड़ा सा म्यांमार के विषय में बताएं जो आपके एग्जाम के विषय में महत्वपूर्ण था, और भारत के कुछ पड़ोसी देशों के विषय में बताएं। आज इतना ही पढ़ते हैं, अगली क्लास में फिर हम जल्दी मिलेंगे। लगे रहिएगा, बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।